हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 26 फरवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 25,496 पे। 23 स्टॉक पॉजिटिव थे, 26 स्टॉक नेगेटिव थे और एक स्टॉक न्यूट्रल था। तो गाइज निफ्टी 50 का आप चार्ट देख रहे हैं। जैसे कि हमारी कल क्या बात हुई थी, हमारी बात यही हुई थी कि ये कैंडल के नीचे जाएगा तो हम पुट में ट्रेड ले लेंगे, और ये कैंडल के ऊपर जाएगा तो हम कॉल में ट्रेड ले लेंगे। अगला रेसिस्टेंस यही वाला है, और आप देखेंगे तो ये कैंडल एकदम बीचों बीच ये रेड वाला कैंडल बना लिया है। तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेड नहीं बन रहा है गाइस। तो अभी वापस से सेम सिचुएशन है अगेन कल के लिए जो आज के लिए था। तो लेट्स सी, देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो गाइस आइए निफ्टी 50 के 5 मिनट के चार्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पहला कैंडल बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका रेड रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे आया। उसके बाद नीचे आके ईएमए पे यहाँ पे सपोर्ट ले लिया गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हुआ क्या, पहला कैंडल रेड बना, दूसरा कैंडल भी रेड बना। तो आपका कॉल पुट में नहीं बन रहा है बिकॉज ईएमए के नीचे नहीं है। मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से, आपकी स्ट्रेटजी क्या कहती है आप अपने हिसाब से देखिए। उसके बाद फिर 4 कैंडल ग्रीन बने, बट इस वाले कैंडल के हाई को नहीं तोड़ा। वापस से रेड बना, फिर भी पुट में नहीं बन रहा है। फिर वापस ऊपर गया, फिर भी कॉल में नहीं बन रहा है बिकॉज अभी भी यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है पहले कैंडल का। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तक बना हुआ है। हुआ क्या, जब यहाँ पे ये कैंडल इस तरीके का बना और ईएमए के नीचे आ गया, तो ऐसे कैंडल में मैं तुरंत ट्रेड ले लेता हूँ गाइस। बट आज नहीं ले पाया क्योंकि मैं देखा ही नहीं, वो टाइम पे अवेलेबल ही नहीं था। और यहाँ से गिरते गिरते यहाँ तक आया है। तो इस तरीके का मूवमेंट था, यहाँ पे आपका पैसा बनता, अदरवाइज बाकी जगह नहीं बन रहा था। उसके बाद फिर वापस से इन मूवमेंट पे एक बार तेजी से यहाँ तक चढ़ा है, और फिर यहीं पे आके मार्केट क्लोजिंग दे दिया है। तो अब सेम सिचुएशन है गाइस कल के लिए भी। आज का लो ब्रेक होता है तो आप पुट में ट्रेड ले लीजिए, इसके नीचे जाता है तो। और कॉल में वही आप देख रहे हैं कि ये वाला हाई ब्रेक करता है तो आप कॉल में भी बैठ सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। सेंसेक्स क्लोज हुआ है 82,248 पे, -27 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 12 स्टॉक पॉजिटिव थे, उसके बाद 17 स्टॉक नेगेटिव थे, एक स्टॉक न्यूट्रल था। तो गाइज यहाँ पे वापस से देखिए आप, प्रीवियस कैंडल को तोड़ा जरूर, बट उसके नीचे एक और यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ था, उसको तोड़ा नहीं गाइज। तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेड यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। पुट में आप ले सकते थे बिकॉज ये जो है ईएमए के नीचे था, और ये वाला जो जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था उसके भी नीचे ये आ गया था, तो पुट में बनता। बट आप बताइए आपने ट्रेड यहाँ पे किया क्या। अब कल के लिए भी सिचुएशन सेम है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक पुट में मत बैठिए, और ईएमए के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक कॉल में मत बैठिए गाइस। सोच समझ के ट्रेड करिए। तो गाइज आइए इसके 5 मिनट के चार्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पहला कैंडल देख रहे हैं, ग्रीन बना हुआ है, बट नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया, फिर नीचे आया, और उसके बाद यहाँ पे ईएमए पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, बट पहले वाले कैंडल को ब्रेक नहीं किया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दिया। तो ऊपर की तरफ का भी आपका कॉल नहीं बन रहा है गाइस। वापस ये वाले कैंडल को देख के ये रेसिस्टेंस लिया, जहाँ पे रेसिस्टेंस लेने के बाद फिर ईएमए के नीचे यहाँ पे आ गया था। तो आप बताइए गाइस आपने कहाँ पे ट्रेड लिया। अच्छा, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया वो मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी था। आपको समझेगा ये चार्ट देखने के बाद। तो गाइस कि कोई कोई ट्रेडर होता है जिसको एक अलग तरीके की जानकारी चाहिए रहती है, तो उसके लिए ये आज का चार्ट मैं देखने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने सेंसेक्स 82,500 का कॉल ले लिया था, मान लीजिए मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में क्या हुआ, या फिर समझो कल के दिन आप क्लोज हुआ था मार्केट, तभी आपने यहाँ कहीं पे ले लिया, यहाँ कहीं पे ले लिया। तो ये था कितने पे, ये लगभग था 200 के आसपास, 200 220, आप यहाँ कहीं समझ लो आपने लिया रहेगा। ठीक है, आप ट्रेड से नहीं निकले, ये देखिए आप, वापस नीचे आया 111 पे। अच्छा, किसी ने यहाँ पे लिया होगा 111 के आसपास लिया होगा,
111 पे लेने के बाद फिर यहाँ पे निकला होगा, पैसा डबल। देख रहे हैं आप, पैसा डबल। इस तरीके से भी लोगों ने ट्रेड किया रहेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी ने इस हाई पे लिया होगा, गिरना चालू हुआ, गिरते 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 यहाँ तक आया, ये देखिए आप, ये 80-84 है। फिर वापस ऊपर गया, यहाँ तक आया, 80 से वापस 188। देख रहे हैं आप, मतलब किस तरीके का मूवमेंट है। अच्छा, मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे क्या हुआ वो मैं दिखाता हूँ। जहाँ मैंने एक ट्रेड मारा था, ये देखिए, इसको बोलते हैं हीरो जीरो कॉल। ठीक है गाइस, ये देखिए, ये वाले कैंडल पे आप ध्यान से देखिए, आपको समझेगा। ये ट्रेड कर रहा था 8 रुपए पे। ये देखिए यहाँ पे जो कॉल मैंने मारा है, 8 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, और 8 रुपए से ये गया कितना है, मैं कहाँ पे निकला हूँ वो दिखाता हूँ आपको। मैं निकला हूँ यहाँ पे, मतलब वहाँ तक नहीं निकला हूँ, इधर ही 40-45 के आसपास, 37-40 के आसपास में निकल गया था। तो 8 रुपए की चीज़ अगर 40 रुपए हो गई तो आपका पैसा कितना गुना हो गया, 5 गुना। मान लीजिए आपने 1000 रुपये लगाया तो आपका वो कितना हो गया, आपका 5000 रुपये हो गया। तो गाइज इस तरीके का हीरो हीरो जीरो होता है, और इस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा, एक और बड़े ट्रेडर होते हैं जो हमसे भी ज़्यादा तेज हैं, उनके बारे में बताता हूँ मैं। उनका देखिए कैसे रहता है। जब 2:30 बजा, बता रहा हूँ मैं आपको, जब 2:30 बजा तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा ओआई डेटा। ओआई डेटा देखा, उनको वहाँ पे दिखा कि, जो कि मैंने भी देखा था वो टाइम पे, बट हम अभी छोटे ट्रेडर हैं, कमज़ोर हैं, डरते भी हैं थोड़े से बहुत ज़्यादा, उनके जैसा कॉन्फिडेंस नहीं है, और पैसा लूज़ नहीं कर सकते इस तरीके कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ओआई डेटा देखा। ओआई डेटा पे क्या हुआ था, जो पुट सेलर थे वो बहुत ज़्यादा थे। तब ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड कर रहा था 2 रुपए 10 पैसे के आसपास। मैं बता रहा हूँ एकदम इसी जगह पे की बात है। 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 20 पैसे के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। मान लीजिए यहाँ पे आप 500 या 1000 रुपए का ट्रेड ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 500 क्वांटिटी लिए होते तो आपका यहाँ पे मतलब 500 क्वांटिटी रहता नंबर में, तो यहाँ पे आपका जाता लगभग 1000 रुपये, 1000-1200 ऐसे जाता। अब हम लोग कैसा डरते हैं कि चलो 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा, बट एक मज़ेदार चीज़ देखिए, जिन्होंने रिस्क लिया रहेगा, भाई हम तो रिस्क नहीं लेते हैं। बिकॉज जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, इंट्राडे बहुत कम करता हूँ, बट आज मैंने एक कोशिश की थी जिसमें मेरा 8 रुपये का लगभग 40 रुपये के आसपास बना था। तो यहाँ पे जैसे 2 रुपये पे आपने ले लिया, अब गाइस मैं बोलता हूँ 1000 रुपये आपने डाला, और वो ये देखिए बढ़ते गया, बढ़ते गया। अब 2 रुपये की चीज़ यहीं पे इसी जगह पे, आप समझ रहे हैं, 9 रुपये हो गया, आपने और होल्ड किया, अगला ही कैंडल यहाँ तक आ गया, 13 रुपये हो गया, और आपने, आपके अंदर समझो डर नहीं था। ये कैंडल को देखिए आप, यहाँ पे मान के चलिए बहुत देर तक सस्टेन किया, तो मतलब 31 रुपये। मैं एकदम हाई नहीं पकड़ूंगा क्योंकि हाई पे कोई नहीं निकल पाता। हाई था 43 का, यहाँ पे 43 है बराबर। मैं 43 नहीं मानता हूँ, मैं इसी इसी हाई को मानता हूँ। ये है 30 रुपये, 2 रुपये की चीज़ 30 रुपये में हो गई। तो अब बताइए 2 रुपये की चीज़ अगर 30 रुपये हुई, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में 30 रुपये हुआ, तो यहाँ पे अगर आप 500 क्वांटिटी लिए होते, आपका कितना पैसा बनता, आप समझ रहे हैं। मतलब 1000 रुपये लगा के आपका यहाँ पे कितना बनता, 15,000 बनता कि नहीं बनता गाइस। तो इस तरीके का भी मोमेंट जो है शेयर मार्केट में देखने के लिए मिलता है। इतना पैसा तो कहीं नहीं बनता गाइस, 1000 का 15,000, आप समझ रहे हैं। बट ये रिस्की गेम है, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। और ऐसा मूवमेंट जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला कि 2 रुपये की चीज़ 40 रुपये चली गई या 30 रुपये चली गई, ऐसा मूवमेंट बहुत रेयर, मतलब महीने 2 महीने 3 महीने में आपको एक आध बार देखने के लिए मिलता है, बार बार देखने के लिए नहीं मिलता गाइस।
कभी कभी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आज आपको देखने के लिए यहाँ पे मिला है। यहाँ मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रेड भी एक मारा हुआ है, ये देखिए, बस वही डेटा देख के ट्रेड मारा था। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया था मुझे। कब आया कॉन्फिडेंस? अच्छा, हम डरने वाले लोग हैं, हम तो डरते हैं। हमने तो 2 रुपए पे नहीं लिया, हमने यहाँ पे नहीं लिया ट्रेड। हमने कब लिया? हमने लिया कि जब ईएमए को यहाँ पे क्रॉस किया। हमने कब लिया गाइस? हमने लिया जब ये ईएमए को यहाँ पे क्रॉस कर गया। थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस है कि यार 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल ग्रीन बना लिया है, ईएमए को क्रॉस करके ऊपर भी आ गया है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड मारा। ट्रेड मारने के बाद बहुत और कंटिन्यूटी दिखाया होता तो गाइस मज़ा आ गया होता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वापस वहीं से नीचे गिर गया, भग से नीचे गिर गया। और अगर मैं नहीं निकलता इस कैंडल पे, जो कि आप देख रहे हैं, इस कैंडल पे अगर मैं नहीं निकलता तो ये लगाया हुआ पैसा क्या हो जाता? 5 पैसे पे आ जाता। आप समझ रहे हैं? ये देखिए, क्लोजिंग 5 पैसे पे हो गई है। तो इस तरीके का गाइस मार्केट रहता है। शेयर मार्केट सोच समझ के करिए, बिकॉज जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाया आपको कि पैसा जीरो भी होता है। गाइस कोई तो ऐसा होगा, चलिए मैं नहीं, कोई तो ऐसा बेचारा आदमी होगा जो यहाँ पे बाई किया होगा 40 पे। कोई तो ऐसा बेचारा रहा होगा जो यहाँ कहीं बाई किया होगा। कोई ऐसा रहा होगा जो यहाँ कहीं पे बाई किया होगा। मान लेता हूँ यहाँ पे आपने कहीं पे, या यहाँ पे कहीं पे आपने, मान लीजिए आपने यहाँ पे, मान लीजिए 20 रुपए पे आपने बाई कर लिया होगा, 1000 क्वांटिटी बाई कर लिया होगा, या 500 क्वांटिटी बाई कर लिया होगा। तो 20 गुणे 500 कितना हो गया? वो सारा पैसा क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हो गया जीरो। तो जैसे वो मैंने आपको सपना दिखाया, तो गाइस सपना तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, बड़े बड़े सपने दिख रहे हैं, बट टूटता हुआ सपना भी तो दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके का गाइस मूवमेंट होता है। सपने बनते हैं और बिगड़ते हैं, और बनने और बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। आप ध्यान से देखिए, ये सारे कैंडल सिर्फ 2 मिनट के हैं। आप समझ रहे हैं कितना मिनट लगा सपना टूटने में? ये देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा समय नहीं लगाएगा इस। तो इस तरीके का मूवमेंट रहता है, इसलिए शेयर मार्केट है, सोच समझ के ट्रेड करिए गाइस। निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है 61,187 पे। 8 स्टॉक पॉजिटिव थे, 6 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस निफ्टी बैंक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, निफ्टी बैंक जो है उसका भी कैंडल रेड ही बना हुआ है। बट अच्छी बात यही है कि ऊपर की तरफ खुला, नीचे आया, और वापस ऊपर आके क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया है। अब देखिए, जैसे कि मैं पहले ही कल भी बोला था कि एमए के नीचे थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, बट ये देखिए लगातार सेम तीनों कैंडल ने सेम जगह से रिजेक्शन लिया हुआ है। तो ये निफ्टी बैंक जो है वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स से ज़्यादा पॉजिटिव है। अब अगेन सेम सिचुएशन है, इसके नीचे आता है तो आप पुट ले लीजिए, और अगला रेसिस्टेंस आपको यही है गाइस, जो कि आप लोग का लाइफ टाइम हाई का दिख रहा है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो गाइस इंडिया विक्स 13.06 पे जाके क्लोज हुआ है, 3% नीचे जाके क्लोज हुआ है। गाइस गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ है 25,534 पे, 131 पॉइंट नीचे ट्रेड दिखा रहा है, जबकि ये निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग है उससे 30 पॉइंट, 35 पॉइंट, 40 पॉइंट लगभग ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एफ ने सेल किया हुआ है 3,465 करोड़ की, और डीआईज ने बाय किया हुआ है 5,031 करोड़ की। ओवरऑल 1,565 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइस कभी भी ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।